शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 1 सप्ताह का मिला समय। अर्धवार्षिक परीक्षा मूल्यांकन के बाद शिक्षकों के पदस्थापन शुरू हो जाएंगे। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बड़ी खबर आप सभी के बीच लेकर आया हूं कि तमाम वैसे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं और आशा लगाए बैठे थे कि आज यानी 24 सितंबर 2024 को कैबिनेट की मुहर लग जाएगी शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन पॉलिसी पर, परंतु दोस्तों शिक्षा विभाग एवं सरकार ने आने वाले दिनों को देखते हुए 1 सप्ताह का समय बढ़ा दिया है। यानी 1 सप्ताह बाद शिक्षकों के ट्रांसफ़र एवं पोस्टिंग के लिए बनी रणनीति को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। यानी इसके लिए एक पत्र भी जारी कर दिया गया है। आखिर क्या कुछ वो पत्र है और साथ ही साथ शिक्षकों की पोस्टिंग कब की जाएगी, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, 24 सितंबर 2024 को शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र एवं पोस्टिंग के लिए बनाई गई रणनीति यानी जो भी पॉलिसी का निर्धारण किया गया है उस पर मुहर लगने की बात थी, परंतु बिहार सरकार की ओर से इस तिथि को कैबिनेट की बैठक नहीं की गई। अब यह बैठक 1 अक्टूबर 2024 को आयोजित की जाएगी। दोस्तों, इसके संबंध में एक पत्र भी जारी कर दिया गया है कि 1 अक्टूबर 2024 को बैठक होगी और यह पूर्णतः तैयारी हो चुकी है कि 1 अक्टूबर 2024 को शिक्षकों के लिए बनी ट्रांसफ़र एवं पोस्टिंग नीति पर अंतिम रूप से कैबिनेट की मुहर लग जाएगी और मुहर लगते ही उसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। यानी शिक्षकों को यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनका ट्रांसफ़र एवं पदस्थापन कहाँ होने वाला है, किन किन शिक्षकों को कौन सी राहत प्रदान की जाने वाली है। इसके संबंध में स्पष्ट खुलासा 1 अक्टूबर 2024 को निश्चित रूप से शाम को हो जाएगी। दोस्तों, इसका मुख्य कारण क्या है, आखिर 1 सप्ताह का समय बढ़ा क्यों दिया गया है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। आप सभी अवगत होंगे कि इन दिनों बिहार में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित है और लगभग यह परीक्षा अंतिम चरण में समाप्त हो चुकी है, परंतु शिक्षा विभाग की ओर से इसका मूल्यांकन कराते हुए तमाम अभिभावकों के बीच छात्रों की प्रगति को पहुंचाना मुख्य लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया गया है। इसके लिए एक तिथि भी निर्धारित कर दी गई है कि 5 अक्टूबर 2024 को तमाम बिहार के विद्यालयों में अभिभावकों की मीटिंग होगी और उसी तिथि को छात्रों के प्रगति संबंधी मूल्यांकन प्रपत्र यानी प्रगति रिपोर्ट अभिभावकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा कि उनके बच्चों ने कैसी प्रगति हासिल की है। दोस्तों, इसके लिए शिक्षा विभाग काफ़ी जोर शोर से तैयारी में जुटी है कि अर्धवार्षिक परीक्षा को इस तरह का रूप प्रदान किया जाए कि तमाम अभिभावकों के मन में यह बैठ जाए कि बिहार के सभी सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय से कम नहीं है, यहाँ तक कि निजी विद्यालय से ज़्यादा क्षमता रखता है बिहार का सरकारी विद्यालय, जहाँ पढ़ाई का स्तर काफ़ी ऊंचा हो गया है और छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दोस्तों, इसके क्रम में तमाम शिक्षकों के सहयोग की आवश्यकता थी और पूर्व से जो भी शिक्षक जहाँ कार्यरत थे उनके द्वारा कॉपियों का मूल्यांकन कराया जाना शिक्षा विभाग के लिए बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा था। इसी को देखते हुए अगर वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा कॉपियों की जांच नहीं की जाती और साथ ही साथ इस मूल्यांकन प्रक्रिया में वर्तमान में पदस्थापित शिक्षकों का सहयोग नहीं मिलता तो यह अर्धवार्षिक मूल्यांकन बिल्कुल ही असफल साबित हो जाता। इसी को देखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा इसे किस रूप में आखिर सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाए और अभिभावकों के बीच में एक बहुत बड़ा संदेश पहुंचाया जाए, जिसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने तमाम शिक्षकों का पदस्थापन फिलहाल 1 सप्ताह के लिए रोक दी है और निश्चित रूप से 1 सप्ताह बाद कैबिनेट की मुहर लगते ही शिक्षकों का पदस्थापन शुरू हो जाएगा। दोस्तों, हम बताते चले कि पदस्थापन के लिए शिक्षकों के मोबाइल पर मैसेज आने की खबर आ रही है। शिक्षकों को यह पता चल जाएगा उनके मोबाइल के माध्यम से कि आखिर उनका कौन सा विद्यालय आवंटित किया गया है। लेकिन इसमें बदलाव भी हो सकती है, हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि जहां जिलाधिकारी और डीडीसी के द्वारा शिक्षकों का पदस्थापन किया जाना है, ऐसे में पत्र के माध्यम से भी शिक्षकों को संदेश दिया जा सकता है या फिर मोबाइल के माध्यम से भी अगर संदेश दिया जाता है तो निश्चित रूप से ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यह डिजिटल युग है और किसी भी बिंदु पर संदेश भेजना बहुत ही आसान है। तो संभव है कि शिक्षा विभाग इसे मोबाइल के माध्यम से भी शिक्षकों को सूचित कर सकती है। अब आइए दोस्तों, के बीच का जो 1 सप्ताह है वो शिक्षकों के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि सरकार और शिक्षा विभाग ये चाहती है
कि अभिभावकों के बीच ये संदेश चले जाए कि वर्तमान में जो भी शिक्षक कार्यरत हैं उनके द्वारा शिक्षा जगत में अहम भूमिका निभाई जा रही है। इसी को देखते हुए एक पत्र भी जारी किया गया है, वो तमाम अर्धवार्षिक मूल्यांकन से जुड़े कॉपियों की जांच से संबंधित है। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि इस कॉपी की मूल्यांकन को बड़ा रूप प्रदान किया गया है। यहाँ तक कि शिक्षा विभाग जिस तरह से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कॉपी का मूल्यांकन होता है उससे भी ऊपर का दर्जा प्रदान की है, जिसके संबंध में आप सब अवगत हो गए होंगे कि पत्र जारी कर निश्चित रूप से तमाम शिक्षकों को यह संदेश दे दिया गया है कि इसमें आपकी भूमिका काफ़ी अहम है और साथ ही साथ इसे एक मूल्यांकन का रूप प्रदान किया जाए। यानी पहले जो भी कॉपियों की जांच हुआ करती थी उस तरह से कॉपी की जांच नहीं करनी है, एक नए तरीके से कॉपी की जांच करनी है और आम जन के समक्ष एक बहुत बड़ा संदेश पहुंचानी है। दोस्तों, हम संक्षिप्त रूप में जो भी पॉलिसी का निर्धारण किया गया है, आखिर कॉपियों का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, कॉपियों की जांच किस स्तर पर की जाएगी, आइए थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, हम बता दें कि जो भी पत्र जारी किया गया है उसके अनुसार प्रत्येक पंचायत में एक रिसोर्स सेंटर है और वहीं पर पंचायत भर के विद्यालयों के कॉपी का मूल्यांकन किया जाएगा। यहाँ तक कि जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इसमें छूट प्रदान की गई है कि वो चाहे तो इस जगह में बदलाव कर सकते हैं। और दोस्तों, इस मूल्यांकन के लिए उस रिसोर्स सेंटर के जो भी वरीय प्रधानाध्यापक है उन्हें मूल्यांकन निदेशक का रूप प्रदान किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पत्र निकाल कर उन्हें मूल्यांकन निदेशक नामित किया जाएगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ही कॉपी की जांच करने वाले शिक्षकों की सूची जारी की जाएगी, जिन्हें कि सह परीक्षक कहा गया है। और वहीं दोस्तों, 10 से 12 सह परीक्षक के ऊपर एक प्रधान परीक्षक को भी नियुक्त किया जाना है। तो इसके संबंध में जान लिया जाए कि जो भी शिक्षक है उसी में से सह परीक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किए जाएंगे और साथ ही साथ जो शिक्षक बचेंगे उनमें से प्रधान परीक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। दोस्तों, इसके क्रम में वरीयता का ख्याल रखने संबंधी भी दिशा निर्देश जारी किया गया है और साथ ही साथ कक्षा 1 से 5 के लिए अलग प्रधान परीक्षक और कक्षा 6 से 8 के लिए अलग से प्रधान परीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इन दोनों ही परीक्षकों की नियुक्ति जिला स्तर पर यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। दोस्तों, मूल्यांकन का कार्य संबंधित मूल्यांकन सेंटर पर सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक निर्धारित किए गए हैं। इसमें सख्त निर्देश दिया गया है कि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक मूल्यांकन किया जाएगा। इस बीच सह परीक्षकों द्वारा अपने मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है। साथ ही साथ 4:15 पर ही सेंटर का गेट खोला जाना है। प्रत्येक सह परीक्षकों को एक दिन में 50 से 60 कॉपियों की जांच करनी है और जांच करने के बाद प्रत्येक दिन मूल्यांकन निदेशक द्वारा मूल्यांकन किए गए प्रपत्र को प्रखंड शिक्षा कार्यालय में भेज दिया जाएगा। उसके बाद प्रत्येक दिन प्रखंड शिक्षा कार्यालय द्वारा संबंधित विद्यालय को उसे उपलब्ध करा दिया जाएगा और विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रधान द्वारा उसे अपने शिक्षकों के माध्यम से प्रतिदिन संधारित करना है। दोस्तों, हम बता दें कि इस क्रम में दो प्रपत्र तैयार किए जाने हैं। इसमें एक पत्र ये है छात्रों के प्रगति रिपोर्ट और दूसरा है सतत मूल्यांकन पंजी। इन दोनों ही पंजियों का निर्माण करना है और इसके लिए मूल्यांकन की तिथि 27 सितंबर 2024 से लेकर 1 अक्टूबर 2024 तक निर्धारित की गई है। इस बीच विद्यालय स्तर पर उसे संधारित कर लिया जाएगा और साथ ही साथ 1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में तमाम विद्यालय प्रधान द्वारा इसे ई शिक्षा कोष पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों 5 अक्टूबर 2024 को तमाम विद्यालयों में शिक्षक छात्र अभिभावक मीटिंग का आयोजन किया गया है। वो एक भव्य आयोजन होगा और उस दिन छात्रों के प्रगति रिपोर्ट तमाम अभिभावकों को प्रदान कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, वो प्रगति रिपोर्ट अभिभावकों से वापस भी ले लिया जाना है, उस समय नहीं बाद में। और साथ ही साथ जब वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा उस समय जब प्रगति रिपोर्ट प्रदान किया जाएगा उस समय अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा दोनों से संबंधित प्रगति रिपोर्ट एक साथ अभिभावकों को प्रदान किया जाएगा। और साथ ही साथ छात्रों के सतत मूल्यांकन पंजी का भी निर्धारण किया जाएगा जो विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखे जाएंगे और उस सतत मूल्यांकन पंजी के आधार पर शिक्षकों द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा का मूल्यांकन किया जाएगा और क्या कुछ कमी रह गई है उसमें सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे। दोस्तों, एक बड़ी बात हम बता दें कि पहले जो खबर आ रही थी कि शिक्षकों से संबंधित मूल्यांकन पुस्तिका का निर्माण किया जाएगा और उस मूल्यांकन पुस्तिका के आधार पर ही शिक्षकों का वेतन का निर्धारण
हस्तांतरण होगा। शिक्षक कैसी शिक्षा प्रदान करते हैं यह छात्रों के प्रगति पर ही निर्भर करेगा। लेकिन इस बार जो पत्र जारी किया गया है उस पत्र में सिर्फ व सिर्फ 2 प्रपत्रों के निर्माण संबंधी ही उल्लेख किया गया है, जिसमें एक है प्रगति रिपोर्ट और दूसरा है सतत मूल्यांकन पंजी। तीसरी बड़ी बात, शिक्षक मूल्यांकन पुस्तिका की चर्चा कहीं भी नहीं की गई है। इसका मुख्य कारण ये है कि तमाम शिक्षकों का पदस्थापन अन्यत्र विद्यालय में होने जा रहा है। अगर इस वक्त वो पुस्तिका खोल दिया जाता है तो संबंधित विद्यालय में वो शिक्षक कार्यरत नहीं रहेंगे और वो यूं ही परा का परा रह जाएगा। इसलिए शिक्षा विभाग की ओर से अभी शिक्षकों के मूल्यांकन पुस्तिका नहीं खोले जाएंगे। तमाम शिक्षक जब नए विद्यालय में पदस्थापित हो जाएंगे, तमाम शिक्षकों का जब स्थानांतरण हो जाएगा, उसके बाद ही वार्षिक परीक्षा के दरमियान शिक्षकों से जुड़े मूल्यांकन पुस्तिका खोले जाएंगे और उस आधार पर शिक्षकों के साथ साथ छात्रों में भी सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि 5 अक्टूबर 2024 तमाम छात्रों के लिए जहां सुनहरा दिन होगा, तमाम अभिभावकों के लिए जहां सुनहरा दिन होगा, वहीं तमाम शिक्षकों के लिए भी 5 अक्टूबर 2024 के बाद पदस्थापन के रास्ते खुल जाएंगे और किसी भी दिन शिक्षकों का पदस्थापन शुरू हो जाएगा, क्योंकि सरकार 7 दिनों का वक्त ली है सिर्फ व सिर्फ अर्धवार्षिक मूल्यांकन को लेकर ही, शिक्षक छात्र अभिभावक के मीटिंग को लेकर ही। तो दोस्तों 7 दिनों की तैयारी आप सभी के लिए बच गई है। आप सभी इस बीच अपनी तैयारी कर ले। आपका पदस्थापन बिल्कुल तय माना जा रहा है। 5 अक्टूबर के बाद आपका पदस्थापन शुरू कर दिया जाएगा और आप अन्यत्र विद्यालय के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये थे दोस्तों आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस संबंध में आपका क्या राय है अपना कमेंट भी अवश्य दीजिए। और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।